नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका बीएसपी बेस स्टडी चैनल में। तो हम लोगों ने बिहारी जी के महत्वपूर्ण दोहों की व्याख्या कर ली थी। उसकी प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन में दी गई है, आप देख सकते हैं। आज हम लोग कबीर जी के महत्वपूर्ण दोहों की व्याख्या करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला दोहा है, तेरा मेरा मनुआ कैसे एक हुई रे। 2014-15 में पूछा जा चुका है। तो आइए इसकी व्याख्या कर लेते हैं। ये है आपका सर्वप्रथम संकेत लिख लेंगे। तेरा मेरा मनुआ डॉट 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 तभी वैसा होई रे। ठीक है, पहली लाइन और अंतिम लाइन लिख लेंगे संकेत में। फिर संदर्भ में प्रस्तुत पंक्तियाँ लिखिए। इसमें दोहा नहीं होगा, यहाँ पे पद होगा। प्रस्तुत पंक्तियाँ कबीर के पद नामक शीर्षक से अवतरित है। इसके कवि हिंदी साहित्य के भक्ति काल के निर्गुण काव्यधारा के ज्ञानाश्रयी शाखा के सर्वश्रेष्ठ कवि कबीरदास जी हैं। का प्रसंग हो जाएगा। प्रस्तुत पद में कबीरदास जी ने निर्गुण मार्ग के समर्थक और सगुण मार्ग के समर्थकों में मूलभूत अंतर स्पष्ट किया है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका। ये देख लेते हैं, तेरा मेरा मनुआ कैसे एक हुई रे। तो यहाँ कबीरदास जी कहते हैं कि मैं और अन्य दूसरे मार्गों पर चलने वाले अन्य लोगों में एकता कैसे हो सकती है। तेरा मेरा मनुआ कैसे एक हुई रे। मैं कहता हूँ आंखन देखी, तू कहता कागज की लेखी, क्योंकि दोनों की दिशा और दशा असंगत है। कबीर का कहना है कि निर्गुण ब्रह्म के उपासक आंखों देखी बात करते हैं, जबकि सगुण ब्रह्म के उपासक कागज पर लिखी गई बातों को सही मानते हैं। ठीक है, और काफी इजी है इसकी व्याख्या। ये आप व्याख्या देख लीजिए इसमें। कबीर का कहना है कि निर्गुण ब्रह्म के उपासक आंखों देखी बातें कहते हैं, जबकि सगुण ब्रह्म के उपासक कागज पर लिखी गई बातों को सही मानते हैं। निर्गुण ब्रह्म के उपासक सुलझाने वाली बातें करते हैं, जबकि सगुण मार्गी उलझाने वाली बातें करते हैं। निर्गुण मार्ग के उपदेश लोगों को ज्ञान जगाने के लिए हैं, जबकि अन्य लोग निर्गुण ब्रह्म के उपासक सुलझाने वाली बातें करते हैं, जबकि सगुण मार्गी उलझाने वाली बातें करते हैं। निर्गुण मार्ग के उपदेश लोगों में ज्ञान जगाने के लिए हैं, जबकि अन्य लोग सोए हुए हैं, अर्थात आलसी बने हुए हैं। निर्गुण मार्गी मोह रहित हैं, जबकि अन्य लोग मोह का त्याग नहीं कर पा रहे हैं। कबीर का कहना है कि कई युगों से समझाने का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, कोई मानने को तैयार ही नहीं है। लोग वेश्या की तरह निर्लज्ज और स्वतंत्र होकर अपना मान सम्मान और धन मन सब समाप्त कर चुके हैं। उसके उद्धार का एकमात्र उपाय है कि सतगुरु की ज्ञान की पवित्र धारा में स्नान करें, अपने पापों को धो डालने का प्रयास करें। कबीरदास जी का कहना है कि जीवों का उद्धार तभी होगा जब वे कही गई सारी बातों को स्वीकार करेंगे। तो इसकी ये व्याख्या हो गई। इसके विशेष या काव्य सौंदर्य पर नजर डाल लेते हैं। इस दोहे में कबीरदास जी निर्गुण मार्ग की विशेषताओं का उल्लेख कर रहे हैं। प्रस्तुत दोहे में कवि ने पंचमेल खिचड़ी भाषा का प्रयोग किया है। पंचमेल खिचड़ी भाषा कहा जाता था क्योंकि इनकी भाषा विभिन्न क्षेत्रीय शब्दों से मिलकर बनी थी, इसलिए इनकी भाषा पंचमेल खिचड़ी या सदुक्कड़ी भाषा कहा जाता है। प्रस्तुत दोहे में शांत रस है। इस काव्यांश में पद छंद का प्रयोग हुआ है। शब्द योजना आकर्षक, सार्थक एवं भावानुकूल है। भाषा और वर्णन शैली की प्रौढ़ता प्रत्यक्ष हो रही है। तो ये आपका कंप्लीट हो गया है। अगला दोहा कल आएगा। धन्यवाद।